हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी मैथ की 10 नंबर क्लास है, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई अपना टॉपिक चल रहा था एवरेज। एवरेज के 3 लेक्चर हो चुके थे। आज हम चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है एवरेज टॉपिक का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक अपने पीछे के जो 3 लेक्चर है उनको नहीं देखा है तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप उन 3 लेक्चरों को ज़रूर अटेंड करें। उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करते हो तो आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको क्योंकि इस टॉपिक का बेसिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एवरेज टॉपिक के अंदर, मतलब अपना लेक्चर होगा 4 नंबर। और उसके अंदर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक ग्रुप का ये एवरेज देगा, फिर उस ग्रुप को 2 अलग अलग नंबर में डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर एक बीच में से कोई एक नंबर पूछेगा, तो उस पर हम आज के क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बोल के बता देता हूँ, साथ में लिख भी देता हूँ। पहला प्रश्न अपना सर कि 7 संख्याओं का औसत 20 है। क्या है प्रश्न? 7 संख्याओं का औसत 20 है। उसके बाद इसने बोला है यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो सभी मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई कमेंट बॉक्स में। शाबाश, जल्दी से सभी इस प्रश्न का आंसर दें। ट्राई करके देख लो भाई, क्या पता आपको आ जाए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आप इसका मेरे को आंसर दे दीजिए। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से करो भाई। चलो अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक कर सकते हो अपने बेसिक मेथड से, दूसरा आप इसमें केजी मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं बेसिक मेथड की बात करूं तो देखो, बेसिक में आपको बस एक चीज़ का पता होना चाहिए। बेसिक मेथड में आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर हमें योग निकालना पड़े, अगर हमें क्या निकालना पड़े सर? योग निकालना पड़े। अगर हमें क्या निकालना पड़े सर? योग। अगर हमें क्या निकालना पड़े यहाँ पर सर? योग निकालना पड़े। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग बराबर होता है, याद रखना, औसत इंटू में संख्या। क्या फॉर्मूला होता है? औसत इंटू संख्या। यानी कि औसत को जब आप संख्या से गुणा करोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? यहाँ पर योग निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अगर मैं इस प्रश्न में बात करूँ तो इसने बोला है टोटल 7 संख्याएं हैं अपने पास। कितनी संख्याएं हैं सर? 7। यानी कि अपने पास टोटल 7 संख्याएं। मान लो ये अपनी 7 संख्याएं 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 संख्याओं का औसत अगर 20 है, इन 7 संख्याओं का औसत अगर 20 है तो बताओ योग कितना होगा? तो आप लोग सर योग होगा औसत इंटू संख्या। 20 इंटू टोटल संख्या कितनी थी? 7। यानी कि इन सभी का जोड़ है सर 140। इतनी बात क्लियर? उसके बाद इसने क्या बोला? प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 4 कौन सी? ये रही। इन 4 संख्याओं का जोड़ औसत कितना है? 25। तो इनका जोड़ क्या होगा? तो 25 इंटू 4, क्योंकि औसत इंटू संख्या, तो जोड़ कितना आया? 100। इनका जोड़ क्या आ गया भाई? 100 आ गया। इसी प्रकार इसने आगे क्या बोला? अंतिम 4 संख्याओं का। अंतिम 4 संख्या कौन सी होगी? ये अंतिम 4 ये भी तो होगी, ये 4 तो अंतिम संख्याएं होगी।
इनका एवरेज कितना है 30, तो इनका जोड़ क्या आएगा 30 गुणा 4 यानी कि 120। सही बात है, किसी को कोई डाउट इसमें? अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस नंबर को मैं इस नंबर के साथ जोड़ देता हूं तो 100 प्लस 120 कितना हो गया सर 220। आपने जोड़ा, इन 4 संख्याओं को भी जोड़ दिया और इन 4 संख्याओं को भी जोड़ दिया तो जोड़ कितना आया 220 आ गया। आपने एक बात नोट की क्या कि सर ये जो बीच वाली संख्या है, सर ये जो बीच वाली संख्या है ये संख्या हमने 2 बार काउंट कर ली। ये जो बीच वाली संख्या है ये संख्या हमने 2 बार काउंट कर ली। कितनी बार काउंट कर ली भाई 2 बार। एक बार यहाँ पर आ गया सर, दूसरी बार हमने यहाँ पर भी काउंट कर ली। सही बात है, एक बार आपने यहाँ पर काउंट कर ली, एक बार इस ग्रुप में, एक बार पहले ग्रुप में, एक बार अंतिम ग्रुप में आपने काउंट कर ली। यानी कि इस संख्या को हमने जोड़ 2 बार दिया। इसी कारण क्योंकि इस नंबर को हमने एक बार एक्स्ट्रा जोड़ दिया, वरना अगर आप एक बार एक्स्ट्रा नहीं जोड़ते तो आपका आंसर क्या आता है, इन सभी 7 संख्याओं का जोड़ क्या आता है 140 आता। लेकिन बस अब आप ये देखिए आपने एक्स्ट्रा कितना प्राप्त किया। जोड़ तो 140 आना चाहिए था, जोड़ तो 140 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना गया 220। ये एक्स्ट्रा कितना है तो आप बोलोगे सर ये 80 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है सर 80। ये 80 ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमने एक संख्या एक्स्ट्रा जोड़ दी और वो संख्या जितनी होगी वही तो एक्स्ट्रा होगा, वो संख्या जितनी ज़्यादा होगी वही तो एक्स्ट्रा होगी। यानी कि इस एक्स्ट्रा संख्या, इस चौथी संख्या को हम क्या बोल सकते हैं 80 बोल सकते हैं। यानी कि वो चौथी संख्या क्या अपनी 80 है। तो एक तो ये था सर बेसिक मेथड। दूसरा मैंने बोला था आप केजी मेथड का यूज़ कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो सर केजी मेथड। अब बात है ये केजी मेथड है क्या सर, तो देखो प्रश्न में अपने को टोटल ग्रुप में कितनी संख्याएं दे रखी है 7 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है प्रश्न में 20। ठीक है, अब आपको प्रश्न वाला क्या करेगा, इस 7 संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। कितने पार्ट में डिवाइड करेगा सर 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, इसने क्या कर दिया, जैसे इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया 4-4 के ग्रुप में। कितने ग्रुप में कर दिया सर 4-4 के ग्रुप में, 4-4 के ग्रुप में ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो इस पहली 4 संख्याओं का एवरेज कितना था 25 था, अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज कितना था 30। अब आपको क्या करना है, बस आपको जो 2 ग्रुप दिए हैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए, आप उनको जोड़कर देखो, जोड़कर संख्या कितनी हुई अपने पास 8 हो गई। कितनी संख्या होगी 8, लेकिन एक्चुअल में ग्रुप में अपने पास कितनी है 7 है। क्या आपको एक नंबर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है? क्या आपको एक नंबर ग्रुप में एक्स्ट्रा दिखाई दिया? भी ग्रुप में बंटवारा करने के बाद, एक ग्रुप को 2 अलग अलग पार्टों में बांटने के बाद क्या आपको एक नंबर एक्स्ट्रा दिखाई दिया? आप बोलोगे जी सर हमें एक नंबर अतिरिक्त दिखाई दे रहा है। सर हमें एक नंबर अतिरिक्त दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको एक्स्ट्रा दिखाई देता है तो आप लिखोगे प्लस। यहाँ पर क्या करोगे प्लस लिखोगे। ठीक, ओवरऑल जो ग्रुप का अपने को एवरेज दे रखा है उसमें प्लस कब लिखेंगे, प्लस कब लिखेंगे जब हमने ग्रुप को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया और उनका जोड़ ज़्यादा आए, उनका जोड़ एक्चुअल नंबर से ज़्यादा आए। आपका जोड़ आया 8 जो कि 7 से ज़्यादा था, एक्चुअल नंबर इस ग्रुप में तो 7 ही थे। चलो प्लस कर दिया। अब क्या करना है सर, अब इस 20 को कंपैरिजन करेंगे जो अलग अलग पार्ट में हमने देखा है। इस 20 को 25, इस 20 से 30 से कंपैरिजन करेंगे तो देखो 20 से 25 ये कितना ज़्यादा है, इस ग्रुप में कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, इस ग्रुप में कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, इस ग्रुप में कितना ज़्यादा है आप लोग सर 10 ज़्यादा है, 5 + 10। ठीक है, इसको क्या करना है, इस ग्रुप में 5 ज़्यादा है, इस ग्रुप में 10 ज़्यादा है, इसमें 5 ज़्यादा, इसमें 10 ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब प्लस, अगर कम होता तो माइनस। और इनटू में क्या करना है आपको, ज़्यादा ज़्यादा कर दिया और प्रत्येक ग्रुप में कितने नंबर है 4, तो इनटू में क्या कर दो आप 4 कर दो, इनटू में क्या कर दो 4। तो ये जो आपको नंबर चाहिए था, जो भी नंबर चाहिए था अपना चौथा नंबर है ये आ गया भाई। कैसे आ गया, तो 20 का 20 आ गया, 10 + 5 क्या होता है 15, 15 × 4, 15 चौके क्या हो गया सर 60, 15 चौके क्या हो गया सर 60, और 60 + 20 क्या होता है 80। यानी कि हम ये बोल सकते हैं अपना आंसर क्या आएगा, अपनी चौथी संख्या क्या आएगी 80 आएगी। ठीक है, हो सकता है आपको ये थोड़ा सा अजीबोगरीब लगा, बट ये पहले उस मेथड से बहुत ज़्यादा आसान है।
इस मेथड से ज़्यादा आसान ये है। मैं कोशिश करूँगा एक बार और इसको समझाने की, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसी क्वेश्चन को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट इसी जैसा हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी जैसा हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस प्रश्न का, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। चलो अब हम बात करेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें, या फिर एक और बताऊं, एक बार और बताऊं क्या? चलो एक बार और बता देता हूँ, बेसिक को रहने दो, एक बार इसी केजी मेथड को दोबारा बता देता हूँ मैं, ठीक है, इसी के अंदर। चलो एक बार और बता देते हैं भाई। देखो आप इस बात को समझो, मेरी बात को। प्रश्न में आपको टोटल ग्रुप का एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है बताओ? आपने बोला सर 7 संख्याओं का एवरेज दे रखा है हमें 20। चलो ठीक है, उसको इसके बाद इसने 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। पहली 4 का एवरेज है 25, अंतिम 4 का एवरेज है 30। आपने देखा सर 2 ग्रुप में बांट दिया, लेकिन उन 2 ग्रुपों का जोड़ क्या है सर? एक एक्स्ट्रा आ गया। भी जोड़ तो 8 आ रहा है, ग्रुप में नंबर 7 ही है। अब अगर जोड़ एक्स्ट्रा आ जाए, अगर ग्रुप में संख्या एक्स्ट्रा हो जाए, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के बाद अगर जोड़ क्या हो जाए? एक्स्ट्रा हो जाए, तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस, ठीक है। अब क्या करना है? इसके साथ इसका कंपैरिजन करना है। 20 से 25, इस ग्रुप में एवरेज क्या है? 5 ज़्यादा है, इस ग्रुप में 5 ज़्यादा है, इस ग्रुप में 20 से 10 ज़्यादा है। मेन तो अपना यही था, इसमें 5 ज़्यादा है सभी के पास, इसमें 10 ज़्यादा है। लेकिन ये कितने बंदों के पास था सर? 4 बंदों के पास, ठीक है। चलो तो ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 20 प्लस 10 और 5 15 हो गई, 15 गुना 4 60 होता है, 15 गुना 4 60, यानी कि 20 प्लस 60 यानी कि हम बोल सकते हैं सर 80। तो ये अपना क्या आ गया सर? आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 संख्याओं का औसत 12 है। जल्दी से करके बताओ मेरे को। नेक्स्ट प्रश्न है 7 संख्याओं का औसत 12 है। उसके बाद प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है? अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 है, तो चौथी संख्या क्या होगी? ये प्रश्न है भाई। ये प्रश्न जल्दी से मेरे को करके बताओ सभी। प्रश्न है 7 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 4 संख्याओं का एवरेज 10 है, अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज 15 है, तो चौथी संख्या बता दीजिए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से सभी के सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाँ जी शाबाश, जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। हाँ जी जल्दी से सभी के सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे भाई। चलो देखो, अगर मैं बात करूँ इस प्रश्न को आप बेसिक मेथड से कैसे कर सकते हो, ठीक है। चलो बेसिक मेथड से भी बता देते हैं भाई आपको। बेसिक मेथड मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान ऐसी बात नहीं है। देखो बेसिक मेथड से कैसे कर सकते हो। प्रश्न में दे रखा है आपको 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 12, तो आप ये तो आपको औसत दे रखा है इसने, तो योग क्या होगा? अगर प्रश्न में बोला है 7 संख्याओं का एवरेज 12 है, तो योग क्या होगा? तो आपको पता है योग के लिए इन दोनों की गुणा करेंगे, योग आया सर 84, यानी कि पूरे ग्रुप में जोड़ कितना आया सर? 84 आ गया। इसने क्या बोला? यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत क्या है? 10 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 है, तो यहाँ पर योग क्या आएगा? प्रथम 4 संख्याओं का अगर औसत 10 है तो जोड़ क्या आएगा? 10 गुणा 4 40,
यहाँ पर अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 है, तो जोड़ क्या है 15 चौके 60, यानी कि ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, वो ग्रुप था। तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो ओवरऑल जोड़ आया सर 100। ओवरऑल दोनों पार्ट, दोनों ग्रुप तो एक ही थे, एक ही ग्रुप के दोनों अलग अलग भाग है, ये उनका जोड़ क्या है 100 आया। तो ये 84 जोड़ होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा जोड़ 100 हो गया। अब 84 जोड़ था लेकिन हो गया 100, ये एक्स्ट्रा कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर ये 16 एक्स्ट्रा हुआ है। ये 16 एक्स्ट्रा किस कारण हुआ? तो आप बोलोगे सर बीच वाली संख्या, इसमें जो बीच वाली 4 नंबर संख्या है वो हमने 2 बार काउंट कर ली, इसका मतलब चौथी संख्या 16 थी। इस तरीके से आप बेसिक मेथड से कर सकते हो। दूसरा मैंने बताया था सर केजी मेथड। केजी मेथड में आपको क्या करना है, देखो प्रश्न को लिखना पूरा जरूरी नहीं है, बस आप ये देखो ओवरऑल 7 संख्याओं का एवरेज 12 दे रखा है। अब इसको जब 2 ग्रुप में बांटा, प्रश्न में ही देखो, इसको जब 2 ग्रुप में बांटा तो आप जोड़ करके देखो, 4 संख्याओं में पहले 4 और अंतिम 4, जोड़ के आया 4 + 4 8 आ गया। क्या इससे एक्स्ट्रा आया? क्या इससे एक्स्ट्रा आया? तो आप बोलोगे जी सर एक्स्ट्रा आया, इसका मतलब प्लस, एक्स्ट्रा आया इसका मतलब प्लस। पहले 4 संख्याओं का एवरेज 10 है, अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज 15 है। अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज 15 है, ये 15 इस 12 से ज्यादा है या कम है? तो आप बोलोगे सर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर? 3। अब पहली 4 संख्याओं का एवरेज 10 दे रखा है आपको, पहली 4 संख्याओं का एवरेज 10 है, ये इस 12 से 10 ज्यादा, सॉरी इस 12 से कम है या ज्यादा है? इस 12 से कम है या ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर ये तो कम है, इससे तो कम ही है, मतलब 2 कम है। 4 संख्याओं का एवरेज 10 है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया 2 कर दिया। ओवरऑल से क्या कर दिया सर 2 कम कर दिया, 2 कम है इसका मतलब -2। और इनटू में क्या करना था, अलग अलग 4 ग्रुप में बांटा था तो 4 से गुणा कर देंगे। तो देखो 12 प्लस 3 में से 2 माइनस करोगे 1, यहाँ पर 5 नहीं होगा, 500 के 20 + 12 32 आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलो तो 3 + 2 यहाँ पर गलत होगा, ठीक है, तो यहाँ पर होगा 3 - 2, 3 में से 2 गया 1, 1 × 4 क्या होता है 4, 12 + 4 क्या होता है 16। तो दोनों ही तरीके से आप 16 आंसर बता सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, मूल एवरेज से कंपैरिजन करना है। मूल एवरेज अपना था 12, तो आपने देखा यहाँ पर अब एवरेज 10-10 हो गया। 10-10 का मतलब इन चारों से हमने 2-2 कम कर दिए, इन 4 से 2-2 कम कर दिए, तो माइनस का 2। एवरेज 15 था इनका 4 का, तो इसका मतलब हुआ इनको हमने 3-3 एक्स्ट्रा दे दिए, तो +3, ठीक है। इनटू में 4, जितनी संख्याओं को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। 3 में से 2 गया 1, 1 × 4 4, 12 + 4 क्या होता है 16। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को है वो कर सकते हो। चलो हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन की और बात करते हैं भाई, एक प्रश्न की हम और बात करते हैं। प्रश्न है 7 संख्याओं का औसत, चलो 7 नहीं अब की बार 9 कर लेते हैं। 9 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 16 है। तो पांचवी संख्या क्या होगी? प्रश्न है अपना कि 9 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 19, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 16, तो पांचवी संख्या क्या होगी? आपसे क्या पूछा है इस प्रश्न में? पांचवी संख्या पूछी है। जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओगे आप। दोनों ही तरीके से कर सकते हो, बेसिक मेथड से भी कर सकते हो इस प्रश्न को आप, और केजी मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से मेरे को आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई, ठीक है। हाँ जी
प्रश्न है 9 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 19 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 16 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी? तो पांचवी संख्या क्या होगी, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है जी, चलो हाँ जी, शाबाश, जल्दी से आंसर बताइए। चलो अब की बार प्रश्न में अगर हम बेसिक मेथड से बात करेंगे तो बेसिक मेथड से कैसे करोगे? देखो बेसिक मेथड की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रश्न में बोला है 9 संख्याओं का एवरेज कितना है? 18 है, तो उनका योग बताओ क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 18 इंटू 9, 18 में 162। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है? प्रथम 4 संख्याओं का एवरेज 19 है, तो इनका जोड़ क्या होगा? 1900 के 76। अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज 16 है, तो इनका जोड़ क्या होगा? 1600 के 64। अब जोड़ क्या आया? तो अगर आप दो अलग अलग ग्रुप में बांट रहे हो तो इनका जोड़ क्या है? तो आप लोग सर 6 + 4 10 और 7 और 6 13 और 1 14, जोड़ आया 140। आपने बोला कि सर अपने पास तो टोटल 8 नंबर थे, सॉरी 9 नंबर थे, अपने पास तो टोटल 9 नंबर थे, लेकिन ग्रुप में हमने केवल 4 और 4 यानी कि 8 नंबरों को बांटा। ग्रुप में केवल हमने 8 नंबरों को बांटा। सर एक नंबर गायब है, सर ग्रुप का एक नंबर गायब है, तो वो एक नंबर कौन सा है? वही तो 5वां नंबर है अपना जो गायब है। तो गायब नंबर के कारण तो ये कम आया है, तो कितना कम है? तो आप लोग सर ये 22 कम है, ये 22 यानी कि 22 कम क्यों है? ये 22 कम है क्यों है? तो आप लोग सर 22 कम होने का रीज़न ये है, यहाँ से ओवरऑल हमने देखा एक नंबर कम था सर, एक नंबर कम था, इसका मतलब वो जो 5वां नंबर है वो क्या होगा? 22 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बेसिक मेथड से कर सकते हो। अब बात है सर इसको केजी मेथड से करें तो भाई सर केजी मेथड से करें तो भाई कैसे करेंगे सर? चलो केजी मेथड की अगर मैं बात करूँ तो देखो 9 संख्याओं का एवरेज अपने को दे रखा है सर 18। ठीक है जी, अब आप ये देखिए आपने जब ग्रुप में बांटा तो 4 + 4 ओवरऑल कितनी संख्या हुई अपने पास? 8, यानी कि टोटल 9 था। लेकिन अब अपने पास दो ग्रुप अलग अलग में बांटने पर संख्या कितनी है? 8, यानी कि एक कम है। हमें संख्या ग्रुप में बांटने के कारण एक कम मिलती है, एक कम मिली। पहले 9 थी, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, 4 + 4 तो ओवरऑल तो 8 ही हुई, एक नंबर कम हुआ, एक नंबर कम हुआ। कम का मतलब होगा माइनस। यहाँ पर अब आपको प्लस नहीं लगा सकते। प्लस कब लगाते? जब एक्स्ट्रा नंबर होता, जब एक्स्ट्रा नंबर होता। इस अब यहाँ पर तो कम हुआ है, कम होने का मतलब यहाँ पर आप लिखोगे माइनस। अब आगे क्या करोगे? वही सेम कंपेरिजन। यहाँ पर पहली 4 संख्याओं का औसत 19 है, पहले 18 था, इसका मतलब यहाँ पर हमने सभी को एक एक दे दिया, एक एक्स्ट्रा दिया तो एक प्लस का लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अंतिम 4 संख्याओं का औसत 16 है। अब यहाँ पर देखो 16 है, प्रत्येक से हमने क्या कर दिया? एवरेज तो अपना 18 था, अब बचा कितना? यहाँ पर 16 है। इसका मतलब यहाँ पर हमने दो दो सभी से ले लिया, दो दो सभी से ले लिया, इसका मतलब माइनस का 2। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं इनटू में क्या आएगा सर? इनटू में आएगा जितनी संख्याओं को ग्रुप में हम बांट रहे हैं, तो 4 4 में बांट रहे हैं तो 4 आ गया सर। चलो ठीक है जी, 18। अब देखो एक में से 2 घटाओगे, एक में से 2 घटाओगे माइनस का 1 आएगा, ये 2 है भी। ठीक है, ये कितना है? 2 है। एक में से 2 घटाओगा माइनस का 1 आया, इस माइनस को इस माइनस से गुणा किया, प्लस हो गया भाई। क्या हो गया सर? प्लस। यानी कि आपने देखा 1, ये माइनस का माइनस, इसका ओवरऑल आंसर -1 आया, इनटू में 4। तो देखो 18 माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, और 1 को 4 से गुणा करोगे 4, और 18 + 4 क्या होता है? 22। यानी कि इस तरीके से आप इसका आंसर 22 है वो बता सकते हो। ठीक है जी, चलो तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ गया भाई? 22 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 17 संख्याओं का एवरेज 25 है। प्रथम 8 संख्याओं का एवरेज
27 है। अंतिम 8 संख्याओं का एवरेज 24 है। तो 9वीं संख्या ज्ञात करें। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। प्रश्न ने बोला है 17 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 27 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 24 है, तो 9वीं संख्या ज्ञात करें। तो 9वीं संख्या ज्ञात करें। आप किसी भी मेथड से करो, बट मेरे को आंसर से मतलब है। आप आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। हाँ जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। देखो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूँ तो आप इस प्रश्न को कैसे सोल्व कर सकते हो। एक तो अपना बेसिक मेथड है, ठीक है। एक अपना केजी मेथड है। बेसिक मेथड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिक मेथड का मतलब है, प्रश्न में आपको दे रखा है 17 संख्याओं का औसत 25 है, तो आप योग ज्ञात करो। तो योग के लिए क्या करेंगे, 17 × 25 करेंगे। क्या करेंगे सर, 17 × 25। और 17 × 25 क्या होता है, तो देखो 25 आते 175, 17 हासिल आ गई अपने पास, और 25 एकम 25 और 17 कितने होते हैं, 25 और 15 40 और 2 42, यानी कि जोड़ के आ गया सर 425। अब इसने बोला प्रथम 8 संख्याओं का एवरेज 27 है, तो प्रथम 8 संख्याओं का एवरेज अगर 27 है तो 27 × 8, 27 × 8 क्या होता है भाई, गुणा करेंगे। तो देखो 8 7 56, ठीक है, 5 80 आ गई, 8 दूनी 16 और 5 21, यानी कि जोड़ के आ गया सर 216 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अंतिम 8 संख्याओं का एवरेज 24 है, तो अंतिम 8 संख्याओं का एवरेज 24 है, तो इनका जोड़ के आ गया 24 × 8, 24 8 क्या होता है 192। अब आपने देखा सर, हमने 17 को 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा, तो 8 + 8 16, यानी कि सर एक नंबर गायब हो गया, एक नंबर गायब हो गया। इनका जोड़ करके देखा हमने सर 6 और 2 8 और 19 और 21 होता है 40। सर एक नंबर गायब हुआ और उस नंबर गायब होने के कारण जोड़ भी कम आया। कितना कम आया सर, आप लोग सर 17 कम आ रहा है यहाँ पर। कितना कम आ रहा है, 17। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर गायब हुआ है, कौन सा नंबर गायब हुआ है सर, 9वां नंबर गायब, क्योंकि प्रथम 8 अंतिम 8, तो बीच में कौन सा नंबर बचा, 9वां नंबर, यानी कि 9वां जो नंबर है वो गायब हो गया। तो 9वां जो नंबर है वो गायब क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 17 कम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9वीं संख्या अपनी क्या होगी, 17 होगी। इसमें क्या होगी भाई, 17 होगी, ठीक है। इसके बाद हम केजी मेथड की बात करते हैं। सर केजी मेथड से आप कैसे कर सकते हो, देखो केजी मेथड का मतलब है 17 संख्याओं का एवरेज अपने को 25 दे रखा है। अब आपने ग्रुप में बांटा, तो 8 + 8 क्या हुआ, जोड़ हुआ 16। आपने देखा सर टोटल संख्याएं तो 17 थी, ग्रुप में बांटने के बाद 16 संख्या बची। सर हमें तो नुकसान हो गया एक संख्या का, हमें तो नुकसान हो गया। नुकसान का मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे सर, क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। अब हम आगे कंपैरिजन करते हैं। तो प्रथम 8 संख्याओं का एवरेज 27 है, 27 का मतलब यहाँ पर हमने
इन 8 संख्याओं को प्रत्येक को 2-2 एक्स्ट्रा दे दिया। प्रत्येक संख्या को क्या कर दिया सर, 2-2 एक्स्ट्रा दे दिया। इसी प्रकार इन 8 संख्याओं का औसत 24 है सर। इनसे तो हमने एक एक माइनस यानी कि एक एक कम कर लिया, ठीक है। इनटू में कितनी संख्याओं की, तो 8 संख्याओं में हमने बांटा था। तो ये जो अपना आंसर आएगा ये अपनी 9वीं संख्या आएगी। तो 25 माइनस 2 में से 1 गया 1, इनटू में 8, 8 एकम 8, और 25 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ गया, 17। यानी कि अपनी जो 9वीं संख्या है, अपनी जो 9वीं संख्या है वो क्या आ गई भाई, 17 आ गई। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर है वो दे सकते हैं, ठीक है जी। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना, नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 संख्याओं का औसत 20 है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 15 संख्याओं का औसत 20 है और 10 संख्याओं का औसत 15 है। 15 संख्याओं का औसत 20 है और अन्य 10 संख्याओं का औसत 15 है, और अन्य 10 संख्याओं का औसत 15 है। तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, तो सभी संख्याओं का औसत कितना, सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, ये आपसे इसने पूछा है। तो जल्दी से सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अपने को ओवरऑल कुल जितनी भी संख्याएं बनी है 15 ये है, 10 ये है, यानी कि 25। टोटल संख्याएं कितनी होगी, 25 होगी। इन 25 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें भाई। हाँ जी शाबाश, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पंद्रह संख्याओं का औसत 20 है और अन्य 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, ये प्रश्न में आपसे पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें भाई। चलो अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो आप इस प्रश्न को कैसे कर सकते हो। देखो प्रश्न में अपने को बोला है कि 15 संख्याओं का एवरेज क्या है, 20 है। 15 संख्याओं का एवरेज अगर 20 है तो आप योग बता सकते हो क्या। तो आप बोलो सर योग के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को एवरेज से गुणा करेंगे। योग आया सर 15 × 20 यानी कि 300। योग क्या आ गया सर, 300 आ गया। इसी प्रकार 10 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है हमें, 15 दे रखा है। 10 संख्याओं का एवरेज अगर 15 है तो योग क्या होगा सर, 10 × 15 यानी कि 150। सही बात है। पहली 15 संख्याओं का ग्रुप का जोड़ आया 300, लास्ट अन्य 10 संख्याओं का जोड़ आया 150। तो ओवरऑल संख्या कितनी होगी सर अपने पास, 25। इन ओवरऑल 25 संख्याओं का जो जोड़ आया है वो कितना आया सर, 450। 25 संख्याओं का जोड़ अगर 450 है तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत बराबर होता है सर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। फॉर्मूला क्या होता है सर, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का जोड़ कितना दे रखा है सर प्रश्न में, 450 दे रखा है। ठीक है जी। चलो बटा में संख्या कितनी है सर, 25। तो 25 का हम क्या दे देंगे सर, भाग। 25 एकम
25, यहाँ पर कितना बचा सर 20, ये हो गई 0, 25 8 200, यानी कि पूरा पूरा कितनी बार कैंसिल आउट हुआ सर 18 बार। यानी कि हम बोल सकते हैं सभी संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 18 है। कितना है भाई 18। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो बता सकते हो। ठीक है जी, चलो तो ये था अपना क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। प्रश्न है 8 संख्याओं का औसत 12 है। इसी जैसा प्रश्न एक देता हूँ मैं। देखो इसमें केजी मेथड में ज़्यादा मतलब देख केजी मेथड लगा सकते हो, बट उसमें एलिगेशन लगेगा, थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, इसी कारण इससे अच्छा है आप इस मेथड से इस प्रश्न को अच्छे से कर सकते हो। 8 संख्याओं का औसत 12 है, अन्य 12 संख्याओं का औसत 8 है। तो आपसे पूछा है कुल सभी संख्याओं का एवरेज कितना होगा। जल्दी से सभी कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएं भी। प्रश्न क्या है कि 8 संख्याओं का औसत 12 है, 12 संख्याओं का औसत 8 है, तो सभी संख्याओं का एवरेज कितना होगा। तो सभी संख्याओं का एवरेज कितना होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। हाँ जी शाबाश, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। प्रश्न है 8 संख्याओं का औसत 12 है, अन्य 12 संख्याओं का औसत 8 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना है। जल्दी से सभी कमेंट करके मेरे को आंसर बताएंगे भाई। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताएं सभी। प्रश्न है 8 संख्याओं का औसत 12 है, अन्य 12 संख्याओं का औसत 8 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। जल्दी से सभी कमेंट करके मेरे को आंसर बताएंगे। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओ भाई। वेरी गुड। शाबाश, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। चलो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो आप इसी तरीके से आराम से इस प्रश्न को कर सकते हो। ठीक है जी, चलो कैसे कर सकते हो तो देखो, अपने को प्रश्न में दे रखा है 8 संख्याओं का औसत 12 है। अगर 8 संख्याओं का एवरेज 12 है, अगर 8 संख्याओं का एवरेज अगर 12 है तो जोड़ क्या होगा सर 12 गुणा 8 यानी कि 96। इसी प्रकार 12 संख्याओं का एवरेज 8 है, तो यहाँ पर भी जोड़ क्या होगा सर 96। आपने देखा सर टोटल संख्याएं होगी 20, तो इन 20 संख्याओं का जोड़ कितना आया सर 20 संख्याओं का जोड़ आ गया 192। अब हमें औसत पूछा है, तो औसत बराबर क्या होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। 2 से कट हुआ सर, 2 से कट हुआ 10 बार, और 2 नीम 18, 2 छके 12, 96 बटे 10। बटे 10 का मतलब होता है सर एक अंक छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया सर 9.6 आ गया। क्या आ गया भाई 9.6। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर है वो बता सकते हो। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 18 है। प्रश्न है अपना, किसी कक्षा में किसी कक्षा में 15 लड़कों का औसत वजन 18 किलोग्राम है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है 10 लड़कियों का औसत वजन 12 है। 10 लड़कियों का औसत वजन 12 है। उसी कक्षा में 10 लड़कियों का औसत वजन 12 है, तो सभी छात्रों का औसत वजन क्या है। ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न ने क्या बोला है, किसी कक्षा में
15 लड़कों का औसत वजन 18 किलोग्राम है, 10 लड़कियों का औसत वजन 12 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत वजन क्या है। आपसे क्या पूछा गया प्रश्न में, सभी छात्रों का औसत वजन कितना है। हाँ जी शाबाश, जल्दी से इस प्रश्न का मेरे को आंसर दें। प्रश्न है, किसी कक्षा में 15 लड़कों का औसत वजन 18 किलोग्राम है, 10 लड़कियों का औसत वजन 12 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत वजन क्या है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो सभी जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से दे भाई। हाँ जी शाबाश, जल्दी से सभी आंसर बताएं। किसी कक्षा में 15 लड़कों का औसत वजन 18 किलोग्राम, 10 लड़कियों का औसत वजन 12 किलोग्राम, ठीक है, 12 केजी है भी ये, ठीक है, तो सभी छात्रों का औसत वजन क्या है। चलो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो ये प्रश्न भी आप उसी तरीके से कर सकते हो। इसने क्या बोला, 15 लड़कों का एवरेज क्या है, 18 है। एवरेज क्या है सर, 18। तो बताओ योग कितना होगा, 15 × 18 योग क्या होगा। तो आप बोले सर 15 × 18, 18 5 90, 9 असील 18 एकम 18 और 9 27, जोड़ क्या है सर 270। उसी प्रकार इसने बोला 10 लड़कियों का एवरेज है 12, तो योग कितना होगा, उनमें वजन कितना होगा, टोटल वजन होगा 10 × 12 यानी कि सर 120 किलो, ठीक है। अब आपने क्या देखा सर, टोटल वजन कितना हुआ, टोटल दोनों का वजन मिलाकर हुआ 390। ये 390 वजन कितने का हुआ, तो आप बोलो सर 25 विद्यार्थियों का वजन क्या हुआ, 390 हुआ। अब आपको औसत वजन चाहिए सर, तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग, यानी कि कुल वजन कितना है 390, और ये कितने बच्चों का है, तो आप लोग सर 25 का। तो 25 का क्या दे देंगे सर, भाग। 25 का भाग दोगे तो क्या करोगे, 5 से 5 बार कैंसिल आउट हुआ, 5 7 35 और 5 8 40, 78/5। अब 5 का 78 में भाग दोगे तो क्या आएगा सर, 15.6, 15 5 75 और 5 6 23, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया सर, 15.6 किलोग्राम आ गया सर। ये अपना क्या आ गया सर, एवरेज आ गया। इन सभी का ये क्या आ गया सर, एवरेज। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को है वो कर सकते हो, ठीक है जी। चलो, तो बाकी हम इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे भी इस टॉपिक को, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसका एक मेन पार्ट और बचा है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट बचा है वो कल वाला बचा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक अध्यापक को अगर हम ग्रुप में शामिल करें, एक बंदा बाहर जाएगा, तो इस तरीके के जब मतलब एक ग्रुप में एक बंदा एक्स्ट्रा जाए, या फिर एक बंदा चला जाए, या फिर एक चेंज हो जाए, एक गया तो दूसरा आ गया, तो इस तरीके के जो पर्सन होते हैं, या फिर गलती से गलत काउंट होने वाले पर्सन हैं, वो हम कल की क्लास में इसको अटेंड करेंगे। तो कोशिश करेंगे कल अपने लेक्चर को, अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।